ओम शांति। हम सत्संग करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में सत्संग का मतलब जानते हैं? सत्संग माना सत्य का संग। सत्य क्या है, इसे जानना पड़ेगा। सत्य सनातन होता है। सत्य कभी भी विनाश नहीं होता है। सत्य शाश्वत होता है। सत्य अजर अमर अविनाशी होता है। लेकिन वो सत्य क्या है जिसका हमें संग करना चाहिए? सत्य आत्मा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। सत्य एक परमात्मा है जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो शाश्वत है, सुप्रीम सोल है, सनातन है। सत्य प्रकृति के पांचों तत्व हैं जो कभी भी विनाश नहीं होते। हम जो सत्संग करते हैं वो क्या इन्हीं चीज़ों का करते हैं, या उन विनाशी चीज़ों का संग करते हैं जो आज हैं और कल नहीं हैं? हम मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का संग करते हैं। उन देखने वाली चीज़ों का संग करते हैं जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देती हैं। वो चीज़ें विनाशी हैं, आज हैं, कल नहीं हैं। हम सत्य का संग शायद नहीं करते। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। सत्य मैं आत्मा हूँ। क्या हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं? क्या हमारा कनेक्शन आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा के साथ हमेशा बना रहता है, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है? क्या हम हमेशा उसकी संगति में रहते हैं? क्या हम प्रकृति के पांचों तत्वों के संग में रहते हैं? प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं से मिलकर हमारा ये शरीर बना हुआ है। लेकिन हम देहभान में रहते हैं। हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते। हम हमेशा परमात्मा की याद में नहीं रहते। ये सत्य है कि हम जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। आज वायुमंडल में कितनी ही गैसें मौजूद हैं। ऑक्सीजन तो सिर्फ 4% है, लेकिन हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, नाइट्रोजन नहीं लेते, अन्य किसी गैस को ग्रहण नहीं करते, सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये सत्य है। सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। उस प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। आकाश तत्व के जो भी सूर्य, चांद, तारागण हैं, उनसे हमें जीवन मिलता है, छत्र छाया मिलती है। पृथ्वी के माध्यम से जो भी हमें अन्न, फल, फूल, सब्जियां, जो कुछ भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, वो सब हमारे इस शरीर को चलाने के लिए होते हैं, हमारी आत्मा को चलाने के लिए नहीं। हम आत्मिक स्थिति में रह कर के ही परमात्मा की याद में रह सकते हैं, और वही सत्य का संग है। आत्मा के मूल 7 गुण हैं, उनको धारण करना ही सत्य का संग है। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और ज्ञान,
यही आत्मा के मूल 7 गुण हैं। क्या हम इन मूल 7 गुणों को हमेशा अपनी स्मृति में रखते हैं? हम इनकी तलाश बाहर करते हैं, जबकि ये बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम मंदिर जाते हैं और ये समझते हैं कि हमें कुछ समय के लिए शांति मिली, कुछ समय के लिए सुख मिला, कुछ समय के लिए हम ईश्वर की याद में रहे। मंदिर का सही अर्थ होता है मन के अंदर जाना। अपने मन के अंदर जाओ और मन के अंदर जाकर के सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और ज्ञान, ये सब आपको अंदर ही मिलेगा। स्वयं का संग करो। जितना ज़्यादा खुद को पहचानोगे उतने ही ज़्यादा खुदा के नज़दीक रहोगे। इसी को कहते हैं आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। आत्म परिवर्तन से ही परमात्मा का दर्शन होता है। हम पर चिंतन, पर चर्चा, पर दर्शन में बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं। आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, आत्मदर्शन के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचता। और सच्चा सत्संग यही है। जितना ज़्यादा हम स्वयं को जानेंगे उतना ही ज़्यादा हम परमात्मा के नज़दीक रह पाएंगे। तो सच्चा सत्संग करें। इन विनाशी, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाली चीज़ों में अपने आप को व्यर्थ ना भटकाएं। सच्चा सत्संग, सच्चा सत्संग एक आत्मा का संग, उसके साथ परम पिता परमात्मा का संग। सोल एंड सुप्रीम सोल, ये दोनों तभी संग रह सकते हैं, तभी एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं जब हम सच्चा सत्संग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सच्चे सत्संग को समझ गए होंगे और आज के बाद आप भी सच्चे सत्संग को जानने के लिए प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सच्चा सत्संग कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे इसे सीखा जाता है। इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कभी भी आकर के निःशुल्क राजयोग का कोर्स कर सकते हैं और सच्चे सत्संग के माध्यम से परमात्मा का संग कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओम शांति।